हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 30 नवंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए उनगलई थेडी उनगल ओडिल आपके शहर में आपकी तलाश में एक नई योजना शुरू करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए उनगलई थेडी उनगल ओडिल आपके शहर में आपकी तलाश में एक नई योजना शुरू करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस ब्लॉक के साथ सेमीकंडक्टर पर समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया? आपके पास ऑप्शन है आसियान के साथ, ऑप्शन बी है G7, ऑप्शन सी है यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। भारत ने किस ब्लॉक के साथ सेमीकंडक्टर पर समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अनुसूचित जाति के भीतर मडिका समुदाय के उपवर्गीकरण के लिए एक समिति गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अनुसूचित जाति के भीतर मडिका समुदाय के वर्गीकरण के लिए एक समिति गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और जो मडिका समुदाय है ये तेलंगाना में रहते हैं और तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश में भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खगोलविदों ने पृथ्वी पर गिरने वाले एक दुर्लभ और अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाले कण का पता लगाया है जो हैरानी का कारण बन रहा है, क्योंकि यह अंतरिक्ष के एक खाली क्षेत्र से आ रहा है। आपको बताना है उस हाई एनर्जी पार्टिकल का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है अमित्रासु, ऑप्शन बी है हेनॉक्स, ऑप्शन सी है युद्धोदय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उस हाई एनर्जी पार्टिकल का नाम है अमित्रासु। बेसिकली यह क्या है? एक हाई एनर्जी कॉस्मिक रे है, हाई एनर्जी कॉस्मिक रे है। और इस हाई एनर्जी पार्टिकल का नाम जो अमित्रासु है किसके नाम पे रखा गया है? आफ्टर द सन गॉडेस इन जापानीज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमित्रासु। उस हाई एनर्जी पार्टिकल का नाम है अमित्रासु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। भारतीय फर्म मर्लिन हॉक एरोस्पेस ने तमिलनाडु रक्षा गलियारे में विनिर्माण और डिजाइन सुविधा स्थापित करने के लिए इटली के वेगा कंपोजिट्स के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपको याद क्या रखना है? भारतीय फर्म मर्लिन हॉक एरोस्पेस ने तमिलनाडु रक्षा गलियारे में विनिर्माण और डिजाइन सुविधा स्थापित करने के लिए किस देश के वेगा कंपोजिट्स के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर क्या होगा? इटली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर किस नाम से करने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शन है अटल आरोग्य मंदिर, ऑप्शन बी है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऑप्शन सी है नमो आरोग्य मंदिर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर किस नाम से करने का निर्णय लिया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा परियोजना का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएई। और COP28 कहाँ पे हुआ? यूएई में। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा परियोजना का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का दूध उत्पादन साल दर साल ईयर बाय ईयर 3.8% बढ़कर 2022-23 में कितने मिलियन टन तक पहुंच गया? तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 230.58 मिलियन टन। भारत का दूध उत्पादन ईयर बाय ईयर 3.8% बढ़कर 2022-23 में कितने मिलियन टन पहुंच गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 230.58
58 मिलियन टन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? तो टॉप पे है उत्तर प्रदेश, 2022-23 की बात हो रही है। टॉप पे है उत्तर प्रदेश, कितना शेयर है? 15.72%। यूपी के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, एमपी के बाद गुजरात और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। अब अंडे की बात करते हैं तो अंडे के उत्पादन में साल दर साल ईयर बाय ईयर 6.7% की वृद्धि देखी गई, जो 138.38 बिलियन तक पहुंच गया। और अंडे के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, आंध्रा के बाद है तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर वेस्ट बंगाल, फिर कर्नाटक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार और एनडीडीबी ने राज्य में समग्र डेयरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। और एनडीडीबी का मतलब क्या हुआ? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार और एनडीडीबी ने राज्य में समग्र डेयरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा, टर्शियरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। एडीबी ने किस राज्य में टर्शियरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। श्रीलंका और थाईलैंड की तर्ज पर मलेशिया 1 दिसंबर से 30 दिनों तक रहने के लिए भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश देने के लिए तैयार है। कौन सा देश? मलेशिया। किसके तर्ज पर? तो श्रीलंका और थाईलैंड के तर्ज पे। नेक्स्ट आते हैं। एक महत्वपूर्ण खोज में ब्राजील में अराराक्वारा शहर में पाए गए पैरों के निशान के आधार पर डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। कौन से देश में? ब्राजील में। और कौन से शहर में? तो ब्राजील के अराराक्वारा शहर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 बुकर पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉल लिंच, ऑप्शन बी है जॉर्जी कोस्विडिनो। तो इन्होंने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। ऑप्शन सी है मार्कस आर्थर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पॉल लिंच। 2023 बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पॉल लिंच। कौन से बुक के लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी है सीईआरटी इन, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सीईआरटी इन। और सीईआरटी इन का मतलब क्या हुआ? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालती आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्विक 2.0, ऑप्शन बी है फास्टर 2.0, ऑप्शन सी है मास्टर 2.0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फास्टर 2.0। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालती आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फास्टर 2.0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 6.4%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 7.2%, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.4%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.4%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1976 के बाद पहली बार किस देश ने डेविस कप 2023 जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली। और इटली ने हराया किसे? ऑस्ट्रेलिया को। 1976 के बाद पहली बार किस देश ने डेविस कप 2023 जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वार्षिक आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम के चौथे संस्करण में भारत और 10 आसियान सदस्य देशों के साथ इसे किस देश में लॉन्च किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले जो चौथा एडिशन हुआ AIGIF का कहाँ पे हुआ? मलेशिया में हुआ। मलेशिया में कहाँ पे हुआ? लंगकावी में। लंगकावी मलेशिया में हुआ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है AIGIF का मतलब क्या है? AIGIF स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, जो AIGIF 2023 था इसे लॉन्च किसने किया? तो मिस्टर YB चांग ली कांग ने। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट नेम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से तीसरे क्रेस्ट ऑफ फ्याट 12706 इम्फाल का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट 15B क्या है? तो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के लिए है। और इसका तीसरा जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम है क्रेस्ट ऑफ यार्ड 12706 इम्फाल, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। भारत का एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष दूरबीन अपने 600वें गामा रे विस्फोट का पता लगाकर एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि GRB स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? गामा रे बर्स्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की एक नई रिपोर्ट में टिकाऊ और कार्बन तटस्थ भविष्य में परिवर्तन के लिए किस वर्ष तक 13.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 2030 तक, ऑप्शन बी है 2040, ऑप्शन सी है 2045, ऑप्शन डी है 2050। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2050 तक। विश्व आर्थिक मंच की एक नई रिपोर्ट में टिकाऊ और कार्बन तटस्थ भविष्य में परिवर्तन के लिए किस वर्ष तक 13.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है? तो 2050 तक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व जलवायु करवाई शिखर सम्मेलन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दुबई, और भारत की तरफ से मोदी जी गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंजाब। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंजाब ने। और पंजाब ने हराया किसे? तो पंजाब ने हराया हरियाणा को। तो पंजाब ने जीता गोल्ड, सिल्वर हरियाणा, और ब्रोंज किसने जीता? तो ब्रोंज जीता है तमिलनाडु ने। ब्रोंज किसने जीता? तमिलनाडु ने। और ये फाइनल मैच हुआ कहाँ पे था? तो मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम जो कि चेन्नई में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक एग्री को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।